बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम टॉन्सिल्स के बारे में बात करेंगे। टॉन्सिल्स में अगर किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है तो इस कंडीशन को टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। मोस्टली ये जो बच्चों के अंदर ज़्यादा देखने में आता है, एडल्ट्स को भी टॉन्सिलाइटिस का प्रॉब्लम हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर 5 ईयर से 15 ईयर तक के जो बच्चे हैं उनमें ये ज़्यादा देखने में आता है। टॉन्सिल्स जो है हमारे मुंह के अंदर गले के करीब होते हैं। ये हमारी बॉडी में क्या करते हैं, अगर इसमें किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाए जिसको टॉन्सिलाइटिस कहते हैं, इसके सिम्टम्स आप क्या देखेंगे अपनी बॉडी के अंदर, या किसी को अगर टॉन्सिलाइटिस हुआ है तो क्या आपको सिम्टम्स देखने में आएंगे। और इसको हम प्रिवेंट किस तरह कर सकते हैं। जिन लोगों में बार बार रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस होता है, इन्फेक्शन होता है, उसको किस तरह से हम प्रिवेंट कर सकते हैं, और हम इस केस के अंदर कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन जो सेफ है वो यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम टॉन्सिल्स के बारे में बात करते हैं। टॉन्सिल जो कि हमारे मुंह के अंदर, ये जो गला है, राइट और लेफ्ट साइड पे दोनों तरफ होते हैं, और ये सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं जिनको लिम्फॉइड टिश्यूज भी मेडिकल टर्म में कहते हैं। हम जो कुछ भी खाते हैं, हमारे मुंह के जरिए अगर किसी तरह का बैक्टीरिया या वायरस हमारे अगर बॉडी में दाखिल होने की कोशिश करता है तो ये उनको रोकते हैं, हमारी बॉडी को किसी भी तरह के इन्फेक्शन से ये प्रिवेंट करते हैं। अगर किसी वजह से टॉन्सिल्स के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है तो इस कंडीशन को टॉन्सिलाइटिस कहा जाता है। इसके हम सिम्टम्स की बात करें तो सबसे पहले तो गले के अंदर पेन होना, जो दोनों तरफ के टॉन्सिल्स हैं, राइट या लेफ्ट। जब इन्फेक्शन होता है तो राइट साइड का टॉन्सिल में भी इन्फेक्शन हो सकता है, या सिर्फ लेफ्ट साइड के टॉन्सिल में भी इन्फेक्शन हो सकता है, या दोनों ही टॉन्सिल्स में इन्फेक्शन हो सकता है। गले के अंदर रेडनेस हो सकती है, कुछ भी खाने के अंदर डिफिकल्टी होगी, निगलने में प्रॉब्लम होता है। इसके साथ फीवर हो जाना, सर में काफ़ी ज़्यादा पेन होना, स्टमक में पेन होना, नोज़िया होना, बहुत ज़्यादा लो एनर्जी फील होना, मुंह से बैड स्मेल का आना। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं। अगर किसी को टॉन्सिल्स होते हैं तो टॉन्सिल्स में इन्फेक्शन होता है तो ये जो सिम्टम्स देखने में आते हैं। ये जो बार बार बच्चों के अंदर इन्फेक्शन हो रहा होता है, अगर कोई बच्चा है वो टॉन्सिल्स का ट्रीटमेंट करवा रहा है, एलोपैथिक या होम्योपैथिक मेडिसिन यूज कर रहा है, वो बच्चा 3 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद या कुछ दिन बाद अगर उसको दोबारा टॉन्सिल्स होता है तो इसकी कुछ कॉजेज हो सकती हैं। अगर हम उन चीज़ों का ख्याल करें तो हम अपने बच्चे को या एडल्ट खुद को टॉन्सिल्स के इन्फेक्शन से प्रिवेंट कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप हाइजीन का प्रॉपर ख्याल करें, प्रॉपरली अपना मुंह को साफ रखने की कोशिश करें। खाने के बाद अगर आपको बार बार टॉन्सिल्स होते हैं तो खाने के बाद थोड़ा सा वार्म वाटर के अंदर आप नमक ऐड करके, पिंक सॉल्ट ऐड करके, जिसको गरारे कहा जाता है, गले को अच्छे से साफ कर लिए करें। जब भी आप खाना खाते हैं, दोपहर का है, रात को स्पेशली गले को साफ कर लें। और रात के खाने के बाद ब्रश ब्रश लाजमी आप करें। इसके अलावा अपने नेल्स को आप साफ रखें ताकि खाना खाते हुए किसी तरह का बैक्टीरिया या वायरस आपके खाने के साथ आपके मुंह में दाखिल ना हो सके। बच्चे स्पेशली, जिन बच्चों को इन्फेक्शन, गले का इन्फेक्शन हो जाता है, टॉन्सिलाइटिस हो जाते हैं, ऐसे बच्चे जब खेलने जाते हैं, दूसरे बच्चों के साथ मिलते हैं, तो ये दूसरे बच्चों से भी इन्फेक्शन लेके आ जाते हैं, या ऐसे बच्चों की थोड़ी सी इम्यूनिटी भी वीक हो जाती है। तो बार बार ऐसे बच्चे जो अपना फूड शेयर करते हैं, गिलास शेयर कर रहे हैं, ऐसे बच्चों से दूसरे बच्चों को भी इन्फेक्शन हो सकता है, या किसी बच्चे से भी ये इन्फेक्शन आपके बच्चे में आ सकता है। अगर आप इन चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल करें, हाइजीन का ख्याल करें, और जिन बच्चों को बार बार इन्फेक्शन हो रहा है वो बच्चे थोड़ा सा गैदरिंग से अवॉइड करें, तो ये बहुत हद तक प्रिवेंट हो सकता है। कुछ ऐसे फूड्स जिनको आपको अवॉइड करना चाहिए अगर आपको टॉन्सिल्स में इन्फेक्शन हो रहा है या बच्चों को बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, जिसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो फ्राइड फूड है। फ्राइड फूड से आपको अवॉइड करना है। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आपको यूज़ नहीं करने हैं। ये स्पाइसेस, जो स्पाइस, मिर्च मसाला जात का इस्तेमाल आपको कम से कम करना है अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे को या आपको बार बार टॉन्सिल्स ना हो। और जब टॉन्सिल्स हो जाएं तो स्पेशली ऐसे कड़क जो फूड होता है, क्रैकर्स होते हैं, या ऐसा ड्राई फूड होता है, या आपका जो ये इस तरह सेब है,
हार्ड फूड है, इस तरह के खाने खाने से अवॉइड करना है ताकि आपकी जो प्रॉब्लम है ये इंक्रीज ना हो। सम टाइम क्या होता है कि अगर हमारे बच्चे को इन्फेक्शन हो गया या किसी बड़े को इन्फेक्शन है तो हमें पता ही नहीं होता कि हमने बच्चों को या बड़ों को क्या देना है। सेब, एप्पल जो है ये देखने में तो बहुत अच्छा फूड है, लेकिन उस टाइम निगलने से भी प्रॉब्लम इंक्रीज हो सकते हैं। तो इस तरह के टाइम के अंदर पे इस तरह के फूड से अवॉइड करना जिससे आपके जो टॉन्सिल्स हैं इन्फेक्शन इन्फेक्शन की वजह से जो डैमेज है उन आपकी प्रॉब्लम इंक्रीज ना हो, ट्रिगर ना हो जाए। अब हम बात करते हैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में कि कौन सी हम मेडिसिन यूज कर सकते हैं अगर टॉन्सिलाइटिस हो गया है, इन्फेक्शन है टॉन्सिल्स का। जितनी भी मेडिसिन हैं अकॉर्डिंग सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स के अकॉर्डिंग होती हैं। कुछ मेडिसिन मैं आपको बताता हूँ जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहली जो मेडिसिन है वो है बेलाडोना। बेलाडोना इन्फेक्शन को बहुत जल्दी ठीक करती है। अगर आप को इन्फेक्शन है या बच्चे को इन्फेक्शन है, आप देखेंगे गले के अंदर, तो गले के अंदर आपको रेडनेस नजर आएगी। जो दोनों तरफ के राइट या लेफ्ट साइड का टॉन्सिल है इसके अंदर आपको स्वेलिंग नजर आएगी, रेडनेस होगी, निकलने में भी प्रॉब्लम होगा। हो सकता है कि जो स्किन है गला बाहर से गर्म महसूस हो। इस तरह के केस के अंदर एडल्ट्स के अंदर 3 to 4 ड्रॉप्स हाफ कप पानी में 2 टाइम्स आप यूज करें, सुबह शाम इस्तेमाल कर लें। और बच्चों के लिए 2 ड्रॉप्स हाफ कप पानी में डाल के सुबह शाम, अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो 3 टाइम भी आप कुछ दिन 2-3 दिन दें। अगर कंडीशन बेहतर होती है तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको 1-2 दिन में फर्क नहीं लग रहा या कंडीशन ज्यादा सीवियर है तो फिर आप इसको डॉक्टर को ही चेक करवाएं। आप लोकल होम्योपैथ डॉक्टर को चेक करवाएं या एलोपैथिक डॉक्टर को चेक करवाएं। इस कंडीशन में लाजमी आप डॉक्टर के पास जाएं। नेक्स्ट मेडिसिन है फाइटोला का। ऐसे पेशेंट्स जिनको टॉन्सिल्स का प्रॉब्लम है, टॉन्सिल में स्वेलिंग है, गले में पेन है, लेकिन उसके साथ फीवर नहीं है, आपको सिर्फ गले में पेन और उसके साथ कान में दर्द है, तो इस तरह के केस के अंदर फाइटोला का 30 पोटेंसी के अंदर एडल्ट्स में 3 to 4 ड्रॉप्स हाफ कप पानी में सुबह शाम यूज कर लें, और बच्चों में 2 ड्रॉप्स हाफ कप पानी में सुबह शाम। अगर ज्यादा कंडीशन खराब है तो फिर 3 to 4 टाइम्स भी आप इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है लाइकोपोडियम। अगर टॉन्सिल में इंफेक्शन होता है राइट साइड का, राइट साइड के ही टॉन्सिल, आपके टॉन्सिल के अंदर इंफेक्शन हुआ है, उसमें स्वेलिंग है, तो फिर आप लाइकोपोडियम 30 पोटेंसी के अंदर 4 ड्रॉप सुबह शाम एडल्ट्स के लिए और 2-3 ड्रॉप्स बच्चों में हाफ कप पानी में डालकर आप दे सकते हैं। इसी तरह अगर लेफ्ट साइड के टॉन्सिल में इंफेक्शन है, उसमें स्वेलिंग है, रेडनेस है, उधर से जो निकलते हुए खाना खाते हुए पेशेंट को पेन है या उसमें चुभन है, तो इस तरह के केस के अंदर 4 ड्रॉप्स एडल्ट्स में आपने देने हैं सुबह शाम, या 3 टाइम आप दे सकते हैं हाफ कप पानी में डाल के, और बच्चों में 2 ड्रॉप्स 2 से 3 मरतबा दिन में हाफ कप पानी में डालकर आप दे सकते हैं। इसके अलावा बहुत सी मेडिसिन हैं टॉन्सिलाइटिस के लिए, और ये जो प्रॉब्लम है टॉन्सिल्स का, टॉन्सिल्स के इन्फेक्शन का, ये विदाउट सर्जरी होम्योपैथी के अंदर क्योर हो जाता है। लेकिन इसके जो मैंने आपको कुछ मेडिसिन सिम्टम्स के अकॉर्डिंग बताई है, लेकिन समटाइम्स ज़्यादा सिम्टम्स की भी ज़रूरत होती है। लेकिन बहुत सी मेडिसिन इसके अलावा भी हैं और जो बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। हो सकता है हम आने वाली वीडियोस के अंदर उन मेडिसिन के बारे में बात करें या कुछ मेडिसिन सिम्टम्स के अकॉर्डिंग हम शॉर्ट्स में अपलोड करवा दें। उम्मीद है ये जो मैंने आपको बातें बताई हैं, इन बातों से आपको टॉन्सिल्स क्या होते हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं, प्रिवेंशन और कुछ मेडिसिन के बारे में कुछ बातें समझ आई होंगी और ये आपके लिए हेल्पफुल होंगी। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।